ये लंप ये जो लंपी लंपी ये जो देख रहे हैं एक वायरस, इसके बारे में जो ये लंपी रोग वायरस, ये रोग इसलिए अभी देखा जा रहा है जो वर्तमान जो घटनाक्रम है उसके बारे में देखते हैं कि ये रोग है कि आखिर ये जो चर्चा में बना हुआ है, आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो लंपी वायरस के बारे में यह कहा जाता है कि ये पशुओं में जो संक्रमित होता है, जिस कारण से ये चर्चा में है। इसी रोग के वजह से जो अभी भारत में जो पशु मर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अभी क्या है, लंपी स्किन रोग। तो देखते हैं कि ये लंपी स्किन रोग है क्या, आखिर इसका उद्भव कहाँ हुआ था, इसके लक्षण पाए जाते हैं इसके, और इसका बाद है कि हमारे जो पशुपालन जो आर्थिक अवसर सृजित करते थे और लोगों को आर्थिक सबलता मजबूत करने में इनका योगदान था। इस पर इसका जो डेयरी उद्योग का आखिर क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखते हैं कि सबसे पहले कि लंपी स्किन रोग, आखिर लंपी स्किन रोग होता है। तो इस लंपी स्किन का फैलने का कारण क्या है, तो ये है सबसे लंपी स्किन है, ये है क्या है, ये वायरस के, ये क्या है, एक संक्रमित रोग है। संक्रमण से एक क्या, अगर लंपी स्किन रोग है, ये किससे फैलता है, तो संक्रमण से फैलता है। यानी ये जो होगा, संक्रमण से फैलने का मतलब ये समझिए, संक्रमण से एक क्या होगा, वायरस है, ये वायरस है तो लंपी स्किन रोग है, तो ये वायरस है। दूसरा, आखिर ये जो वायरस होगा, तो आखिर ये जो वायरस है, तो ये वायरस जो होंगे, ये वायरस एक परिवार से है। वो ये जो वायरस है, इन वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स। यानी कैप्रीपॉक्स जो वायरस है, एक संक्रमित करते हैं। ये वायरस है, और एक कौन सा वायरस है, तो कैप्रीपॉक्स वायरस है। और इनके कैप्रीपॉक्स वायरस के ही दो अन्य घटक हैं, यानी दो अन्य परिवार हैं कैप्रीपॉक्स वायरस के। वायरस और कैप्रीपॉक्स वायरस है, ये इस परिवार के एक कौन है, एक है सीपॉक्स, यानी सीपॉक्स वायरस। सीपॉक्स वायरस और दूसरा है गोट वायरस। यानी ये जो लंपी स्किन जो त्वचा रोग है, ये कैसा है, ये फैलता है, संक्रमण से फैलता है, और ये वायरस फैलने, ये जो लंपी स्किन जो वायरस है
कैप्रीपॉक्स वायरस। इसी कैप्रीपॉक्स फैमिली के अंतर्गत दो अन्य हैं, एक है सीपॉक्स वायरस, एक है गॉट वायरस। तो ये हमारे जो भारत में जो फैल रहे हैं और भारत में जो पशुओं की जो मृत्यु हो रही है उसमें ये लंपी स्किन जो वायरस जो फैलता है कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण लंपी जिस कारण से है कि जो भारत में अभी जो पशु मर रहे हैं उस पशु की मृत्यु दर में इसका योगदान मृत्यु दर में इसका 10% का योगदान सबसे ज़्यादा है। अगर इस रोग के बारे में अब देखते हैं कि आखिर ये जो वायरस है जिस कारण से ये फैला है इसका पशुओं में आखिर इसका लक्षण ये जो फैलता है इसका संक्रमण के लक्षण जो संक्रमण के कारण है ये जो लक्षण जो दिखाई देते हैं तो क्या होता है कि ये होता है कि ये जो होते हैं यानी जो पालतू पशु है उनके शरीर पर गांठ बनते हैं, यानी जो एक आएगा गांठ बनता है, यानी जो गांठ बनते किस आकार में तो देखते हैं इसी आकार के जो आकार जो होते हैं इसी आकार के जो गांठ का निर्माण होता है। तो एक गांठ हो गया और एक गांठ कुछ यानी एक गांठ बनने के एक निश्चित समय बाद गांठ बनने के बनते और यही जो गांठ है एक क्या होते एक घाव, यही गांठ जो है एक घाव का रूप धारण कर लेंगे। गांठ जो है घाव का रूप धारण करें, यानी देखते हैं इसे जो ए है तो एक घाव का रूप जो धारण कर लेता है और अंतर पशुओं की मृत्यु होती है। पशुओं की मृत्यु हो जाती है। यानी मृत्यु हो जाती है तो देखते हैं कि एक घाव का रूप धारण करते हैं मर जाता है। तो आखिर ये तो हो गया ये स्वरूप हो गया लक्षण। अब लक्षण में देखते हैं तो क्या है ये है क्या है आँख कान नाक से पानी आना यानी जो ये जो आँख कान है ये होता है तो ये सब है। तो इसके ये आँख कान के लक्षण होते हैं इसी कारण होते हैं पशु की मृत्यु होते हैं। अब इसमें आखिर जो ये सब जो लक्षण है ये तो लक्षण आखिर ये भी कहा जा सकता है कि लंपी वायरस का इसका इलाज है क्या, यानी जो ये जो वायरस है लंपी वायरस क्या इसका अभी तक इसका कोई टीकाकरण वैक्सीन विकसित किया है या कोई वैक्सीन इसका विकसित किया जा चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी खामी आज तक इसकी अभी तक कोई टीकाकरण की व्यवस्था नहीं, यानी एक बीमारी जो है क्या इसका इलाज
इलाज हो सकता है। यानी जो अब देखते हैं इसका, ये तो लक्षण हो गए, तो क्या ये क्या ये जो बीमारी है क्या इलाज है? इलाज है क्या? चार क्या यानी जो लंपी स्किन वायरस है क्या इस बीमारी का कोई उपचार है? तो इस बीमारी का अभी तक कोई नहीं, यानी जो ये बीमारी है ये बीमारी जो है तो इसका अभी तक के कोई उपचार नहीं, ना ही यानी कोई टीका विकसित नहीं किया गया। ये जो कोई टीका है ये अभी तक का एक कोई टीका है जो है वो अभी तक के विकसित नहीं है। तो ये देखते हैं कि आखिर इतनी ये जो बीमारी इतनी पशु का है सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के दूसरे देशों में भी फैली हुई है, फैला हुआ है, जिस कारण से एक अभी तक का इसका कोई टीका ही विकसित नहीं किया है, जिस कारण से एक से सामान से एक पशु के जो एंटीबायोटिक होते हैं उसको देकर उपचार किए जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा इसका कोई उपचार अभी तक के विकसित नहीं किया गया। आखिर ये भारत में एक लंपी स्किन जो रोग है वो आखिर भारत में आया तो आया कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड इस बीमारी के जो जानते हैं सबसे इसके बारे में कुछ। ये वायरस जो है ये वायरस प्रथम बार दुनिया के सामने आया पहली बार दुनिया के सामने आया 1929 ईस्वी में प्रथम बार दुनिया के सामने 1929 में आया, लेकिन अभी तक के इसका कोई टीका ही विकसित नहीं किया। यानी ये जो बीमारी ये अगर पशुओं में हो जाती है इसका कोई इलाज नहीं, यानी दूसरे अर्थों में यह कह सकते हैं कि इस बीमारी का क्या है ला इलाज है, यानी इसका जो है कि इसका कोई इलाज ही अभी तक नहीं, जिस कारण से ये इस बीमारी को ला इलाज बोला जाए। अगर ऐसे भी कहा जाए तो कोई बीमारी अगर उपचार योग्य नहीं तो एक ला इलाज बीमारी, यानी कि इसका कोई इलाज ही नहीं। ये यानी कहाँ है सबसे प्रथम बार ये कब आया दुनिया के सामने आया तो 1929 ईस्वी आया, कहाँ तो पश्चिमी अफ्रीका के देशों में। यानी पश्चिमी अफ्रीका के देशों में जो आया था यही पहली बार 1929 में आया। और भारत में आने से पहले भारत की पड़ोसी यानी ये जो है ये बांग्लादेश में देश में 2019 में यानी क्या हुआ कि जो
बांग्लादेश में जो आया था 2019 में मामला आया, और बांग्लादेश देश से होते हुए ये भारत में भी 2019 में ही भारत में आया, ये मामले सामने आए। और ये आया भारत के जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य के ओडिशा मयूर यानी ये जो बीमारी है दुनिया के सामने कब आया? 1929 में पश्चिमी अफ्रीका के देश में, बांग्लादेश में आया था 2019 में, और भारत में ये मामले बांग्लादेश में 2019 में सामने आया, और 2019 में ही ये ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में ये मामले सामने आया, और यहाँ पर फैला। और दूसरा बात है कि ये अब बीमारी भारत के 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैल चुके हैं। शासित प्रदेश में फैल चुका है। यानी जो मामला है भारत में 2019 से, और 2019 उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में है, और ये भारत के 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें ये मामले जो है ये सामने है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जो एक पशु मर रहा है और इसका संक्रमण अगर भारत में देखते हैं अब तक भारत में इस बीमारी से संक्रमित है 32 लाख 32,80,000 पशु प्रभावित ये संक्रमित हो चुके हैं। इतना पशु भारत में जो आती है लंपी वायरस के कारण, एक लंपी स्किन रोग है, इस कारण से जो है ये संक्रमित है। और इसमें से 1,82,000 जो पशु है वो मारे जा चुके हैं। यानी 1,82,000 पशु है मारे जा चुके हैं। इस कारण से वजह से एक तो जो कृषि के सहवर्ती उद्योग थे पशुपालन उद्योग, उसमें इसका सबसे बड़ी देखी गई। और इसके प्रभाव हमारे जो अभी जो हमारे दूध के उत्पादन हुए उस पर भी देखने को मिला। जो दूध पहले 25 रुपए के हाफ लीटर 5 में मिलता था, वो अभी इसका दाम हो चुका है 32 रुपए तक के चला जाएगा हाफ लीटर का। तो ये जो इस कारण से है। उसके बाद जो दूध उत्पादन जो पिछले वर्ष था, दूध उत्पादन 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 में यह मात्र रह गया कितना 5.29% वृद्धि दर रहा। अरे जो वृद्धि दर था 5 वृद्धि दर इतना प्रतिशत की दर से वृद्धि किया। यानी वृद्धि दर इतना पहले ये था देखने को मिलता है 21-22 में यह 5.81 था। यानी 2021 में है वित्त वर्ष 2020-21 में
22 में 5 और यह था कितना 5.81% की वृद्धि दर, यानी 21 पिछले वित्त वर्ष था उसमें कितना था 5.29% और ये था पिछले वित्त वर्ष जो 20-21 वाला था उसमें इतना था। तो ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हमारे जो उद्योग क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र में पशुपालन पर जो मार्केट उसके बाद चारे का हो, ये सारे होते हैं जिस कारण से लोगों की आर्थिक स्थिति भी डैमेज अति नीचे गिरावट आई है। तो ये दिखाता है कि डेयरी क्षेत्र में कितने प्रभाव पड़ रहे हैं और ये लंबी वायरस के प्रभाव भी इसमें देखे जा सकते हैं। इसके कारण से होता है कि ये बीमारी जो है ये पशुओं में कितनी भयावह से फैल रही है और यही समझिए 23 राज्य भारत के 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। और ये फैला है उसमें से एक है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आगे मृत्यु दर जो है 10% संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बताया गया ये जो मृत्यु दर है वो कितना है 10% कम, यानी जो कुल पशु अगर मरे जा रहे हैं भारत में जितना पशु मरता है उसका 10% से कम, यानी लगभग 10% के आसपास जो है इसका योगदान रहता है लंपी वायरस का।